आज की चर्चा में आपका स्वागत है। पौष मास कथा का 25वां अध्याय। और ये कोई एक कहानी नहीं है, इसमें मतलब कई कहानियां और उपदेश एक साथ पिरोए हुए हैं। एक संत की कहानी है जिनका भगवान राम से रिश्ता ही बिल्कुल अलग था। बिल्कुल। फिर जीवन के दुखों को देखने का एक एकदम नया नजरिया है, और साथ में एक शक्तिशाली रक्षा कवच की भी बात की गई है। तो आज हमारा इरादा यही है कि इन कथाओं में गहरे छिपे हुए भक्ति, दर्शन और साधना के अलग-अलग धागों को सुलझाएं। और देखें कि ये पुरानी बातें आज की जिंदगी में हमारे लिए क्या मायने रखती हैं। हाँ, क्या कोई रास्ता दिखा सकती हैं? तो फिर चलिए शुरू करते हैं गहरी पड़ताल। चलिए। तो सबसे पहली कहानी जिसने मेरा ध्यान खींचा वो एक संत की है। भगवान राम से उनका रिश्ता बड़ा ही अनोखा था। अनोखा, हाँ। संत भगवान राम को अपना शिष्य मानते थे, अपना चेला राम। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है ना? भक्ति के शास्त्र कहते हैं कि भगवान से कोई भी नाता जोड़ लो, मतलब सखा का, पुत्र का, स्वामी का, पर शिष्य का नाता जोड़ना, हाँ, ये तो भक्ति की एक तरह से पराकाष्ठा है, जहां भक्त खुद को भगवान से भी ऊपर रखकर उन्हें सिखाने का भाव रखता है। ये एक अलग स्तर का प्रेम है। और इसी रिश्ते की वजह से वो सीता माता को अपनी बहू मानते थे। अच्छा। और उनका एक नियम था, वो रोज मंदिर जाते और अपने गले में जो तुलसी की माला पहनी होती थी उसे उतारकर भगवान राम की मूर्ति को पहनाते थे। अपनी पहनी हुई माला? हाँ। अब जाहिर है मंदिर के पुजारियों को और दूसरे भक्तों को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। ये तो परंपरा और व्यक्तिगत भक्ति के बीच का एक टकराव हो गया। बिल्कुल। एक तरफ नियम है, पूजा की एक तय विधि है, और दूसरी तरफ एक भक्त का वो निश्चल प्रेम है जो कोई नियम नहीं मानता। वो बस अपना भाव व्यक्त करना चाहता है। सही कहा। उस संत के लिए वो माला सिर्फ एक चीज नहीं थी, वो उनके शरीर का, उनकी ऊर्जा का हिस्सा थी जो वो अपने शिष्य को दे रहे थे। और कहानी में आगे जो हुआ वो तो और भी हैरान करने वाला है। क्या हुआ? पुजारी ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया और बाजार से एक नई सुंदर माला लाकर भगवान को चढ़ाई। लेकिन कहते हैं कि वो माला बार बार टूटकर नीचे गिर गई, जैसे भगवान उसे स्वीकार ही नहीं कर रहे थे। वाह, ये एक बहुत शक्तिशाली रूपक है ना? कहानी ये बता रही है कि भगवान को बाहरी आडंबर से नहीं, बल्कि भक्त के सच्चे भाव से मतलब है। पुजारी की माला नियमों के हिसाब से तो सही थी, पर उसमें वो भाव नहीं था जो संत की पहनी हुई माला में था। हाँ, यहाँ भाव की जीत होती है, विधि की नहीं। इसी कहानी में एक और दिलचस्प बात है। जब भी वो संत मंदिर आते तो पुजारी सीता जी की मूर्ति के आगे एक पर्दा डाल देते थे। अच्छा, क्योंकि भारतीय परंपरा में बहू ससुर के सामने सीधे नहीं आती। लेकिन एक दिन संत को आने में देर हो गई। पुजारी ने देखा कि संत नहीं आए हैं और पर्दा भी नहीं डाला। तो तभी कहते हैं कि सीता जी की मूर्ति स्वयं अपनी जगह से आगे बढ़ी और अपने आगे पर्दा कर लिया। अरे वाह, ये सुनने में तो एक चमत्कार जैसा लगता है। बिल्कुल। पर इसका गहरा अर्थ ये है कि भगवान भक्त के भाव का मान रखते हैं। उस संत ने जिस रिश्ते को सच्चाई से जिया, भगवान ने भी उस रिश्ते की मर्यादा रखी। लेकिन एक सवाल मन में आता है, इस तरह की भक्ति जहाँ भक्त अपने नियम खुद बनाता है, क्या वो स्थापित परंपराओं के लिए एक चुनौती नहीं है? बहुत अच्छा सवाल है, और इसका जवाब शायद भक्ति के उद्देश्य में ही छुपा है। कैसे? भक्ति का उद्देश्य है क्या? ईश्वर से जुड़ना। अगर कोई नियमों का पालन करके जुड़ाव महसूस करता है तो वो रास्ता उसके लिए सही है, और अगर कोई संत की तरह एक व्यक्तिगत रिश्ता बना के जुड़ता है तो वो रास्ता उसके लिए सही है। मतलब रास्ते अलग हो सकते हैं। हाँ, पर अगर मंजिल सच्ची है और भाव निश्चल है तो ईश्वर उसे स्वीकार करते हैं। इसी भाव से जुड़ी एक और कहानी है स्रोत में, जो निष्काम भक्ति के विचार को बहुत खूबसूरती से समझाती है। हाँ, बिहारी जी वाली कहानी। जी, एक भक्त थे जिन्हें मंदिर में बिहारी जी यानी श्री कृष्ण के दर्शन ही नहीं होते थे। जब भी वो जाते उन्हें बस एक तेज रोशनी दिखाई देती। और वो इस बात से इतने निराश हो गए थे कि उन्होंने प्रण ले लिया कि अगर कल दर्शन नहीं हुए तो मैं यमुना नदी में कूदकर अपनी जान दे दूंगा। ये भक्ति की एक तीव्र अवस्था है जहां भक्त के लिए और कुछ मायने ही नहीं रखता। फिर कहानी एक बहुत दिलचस्प मोड़ लेती है। भगवान उस भक्त के सपने में नहीं आते। नहीं, वो एक कोढ़ी व्यक्ति के सपने में आते हैं और उससे कहते हैं कि तुम उस भक्त के पास जाओ और उससे अपने ठीक होने का आशीर्वाद मांगो। और यही इस कहानी का असली सार है। बिल्कुल। वो कोढ़ी उस भक्त के पास जाता है, पर भक्त तो अपने ही गुस्से में था। हाँ, कि मुझे दर्शन क्यों नहीं हो रहे। उसने झुंझलाकर उस कोढ़ी से कहा, जाओ बिहारी जी तुम्हारा कोढ़ ठीक करें। और जैसे ही उसने ये शब्द कहे, उसे भगवान के दर्शन हो गए। हाँ, भगवान ने उससे कहा, तुम मेरे निष्काम भक्त हो, तुमने आज तक मुझसे अपने लिए कुछ नहीं मांगा। आज पहली बार तुमने किसी और के लिए मांगा है।
भले ही गुस्से में मांगा हो, पर मांगा तो दूसरे के लिए, बस इसीलिए मैं तुम्हें दर्शन देने आ गया। ये निष्काम भक्ति का कितना सुंदर उदाहरण है। बहुत सुंदर। मतलब जब तक वो भक्त सिर्फ मुझे दर्शन दो, मेरे लिए प्रकट हो, इस जिद पर था, तब तक वो एक दायरे में था। जैसे ही उसका ध्यान खुद से हटकर दूसरे के दुख पर गया, उसका दायरा बड़ा हो गया और भगवान प्रकट हो गए। तो ये स्वार्थ से परोपकार की तरफ बढ़ने की यात्रा है। बिल्कुल, आध्यात्मिकता में यही तो सबसे जरूरी है। ये निष्काम भक्ति का विचार सुनने में तो बहुत ऊंचा लगता है, पर जब असल जिंदगी में मुश्किलें आती हैं, दुख घेर लेते हैं, तब ये भाव रखना कितना मुश्किल होता होगा। सही बात है। क्या स्रोत इस पर भी कोई रोशनी डालता है कि इन दुखों से कैसे निपटा जाए? बिल्कुल डालता है, और इसके लिए स्रोत में एक बहुत ही सरल लेकिन बहुत गहरी कहानी है। अच्छा। हाँ, एक संत के पास एक बहुत परेशान युवक आता है। संत उसे एक ग्लास पानी में एक मुट्ठी नमक डालने को कहते हैं। एक मुट्ठी नमक? हाँ, और फिर उसे पीने को कहते हैं। वो तो बहुत खारा लगा होगा। जाहिर है युवक को पानी बेहद कड़वा लगता है, पिया ही नहीं जाता उससे। फिर संत उसे पास की एक बड़ी सी झील के पास ले जाते हैं और कहते हैं कि अब यही एक मुट्ठी नमक इस झील में डाल दो। ठीक है। युवक वैसा ही करता है। फिर संत कहते हैं अब इस झील का पानी पियो। और इस बार युवक को पानी एकदम मीठा और ताजा लगता है, नमक का कोई स्वाद ही नहीं आता। यहीं पर संत उसे जीवन का एक बहुत बड़ा सच समझाते हैं। वो कहते हैं जीवन के दुख उस एक मुट्ठी नमक की तरह ही हैं, न कम न ज्यादा। हाँ, उनकी मात्रा उतनी ही रहती है। दुख का स्वाद कितना कड़वा लगेगा, ये इस बात पर निर्भर करता है कि तुम उसे किस बर्तन में डाल रहे हो। वाह, गिलास मत बने रहो, झील बन जाओ। बिल्कुल, ये तो आज के दौर की कॉग्निटिव रीफ्रेमिंग जैसी तकनीक है। मनोविज्ञान भी तो यही कहता है कि आप घटना को नहीं बदल सकते, पर उसे देखने का अपना नजरिया बदल सकते हैं। हाँ, और उसका असर कम कर सकते हैं। जब दुख आए तो अपना दिल, अपना नजरिया, अपनी चेतना का दायरा बड़ा कर लो। मुझे ये सुन के ऐसा लगा जैसे ये कहानी कह रही है कि हमारी पहचान हमारे दुखों से बड़ी होनी चाहिए। एकदम सही पकड़ा आपने। अगर हम खुद को सिर्फ अपनी समस्याओं से पहचानेंगे तो हम वो गिलासी ही रहेंगे और नमक घुलते ही पानी खारा हो जाएगा। लेकिन अगर हमारी पहचान, हमारा मकसद, हमारी सोच झील जैसी बड़ी है, तो वो दुख रूपी नमक हमें प्रभावित नहीं कर पाएगा। बिल्कुल। जब हम सिर्फ मैं और मेरी समस्या में उलझे रहते हैं तो हम गिलास बन जाते हैं, लेकिन जब हम दूसरों के बारे में, समाज के बारे में या किसी बड़े मकसद के बारे में सोचते हैं तो हम झील बन जाते हैं। और तब अपनी छोटी छोटी परेशानियां उस बड़ी सोच में घुल जाती हैं। हाँ, और स्रोत ये भी कहता है कि दुख पर सिर्फ विचार करने से कुछ नहीं होगा, उसके समाधान पर काम करना होगा, और नजरिया बदलना उस समाधान की तरफ पहला कदम है। तो एक तरफ तो दुखों को समझने का ये दार्शनिक नजरिया है, लेकिन क्या स्रोत में इन परेशानियों से निपटने का कोई व्यवहारिक तरीका भी बताया गया है? मतलब कोई उपाय, कोई टूल? हाँ, बिल्कुल है। कथाओं और दर्शन के अलावा स्रोत में एक बहुत ही व्यावहारिक हिस्सा भी है, जिसे श्री नारायण कवच कहा गया है। नारायण कवच, हाँ, ये नाम तो सुना हुआ लगता है। इससे हर तरह की विघ्न, बाधा, संकट, शत्रु, रोग और यहाँ तक कि कर से भी रक्षा करने वाला बताया गया है। अच्छा, तो ये है क्या असल में? असल में ये कवच भगवान विष्णु के अलग अलग अवतारों, उनके नामों और उनके अस्त्र शस्त्रों को याद करने की एक स्तुति है, एक आह्वान है। तो इसके पीछे का विचार क्या है? विचार ये है कि अलग अलग परिस्थितियों में भगवान के अलग अलग रूप हमारी रक्षा करें। ये तो बहुत दिलचस्प है। जैसे कवच में प्रार्थना की गई है कि जल के भीतर मत्स्य भगवान रक्षा करें, जमीन पर वामन भगवान, आकाश में त्रिविक्रम रूप, मुश्किल जगहों पर जैसे जंगल या किले में भगवान नृसिंह रक्षा करें, और रास्ते में चलते हुए भगवान वाराह रक्षा करें। ये तो एक तरह से अपने चारों ओर एक 360 डिग्री आध्यात्मिक सुरक्षा घेरा बनाने जैसा है। बिल्कुल, और इसमें सिर्फ भगवान के रूपों का ही नहीं, उनके अस्त्र शस्त्रों का भी जिक्र है। हाँ, मैंने पढ़ा। सुदर्शन चक्र से दुश्मनों को भस्म करने की प्रार्थना है, कौमोद की गदा से बुरी शक्तियों को कुचलने की, और पांचजन्य शंख की ध्वनि से शत्रुओं का दिल दहलाने की। ये एक पूरी आध्यात्मिक सेना को बुलाने जैसा है। आप इसे ऐसा समझ सकते हैं। देखिए, आज के जमाने में शायद हमारे दुश्मन तलवारें लेकर सामने नहीं खड़े हैं, नहीं, लेकिन तनाव, चिंता, भविष्य का डर, नाकामी का भय, ये भी तो हमारे अदृश्य शत्रु ही हैं। सही कहा। तो ये कवच शायद उस मानसिक और भावनात्मक सुरक्षा को पाने का एक आध्यात्मिक तरीका है। बिल्कुल,
जब कोई व्यक्ति पूरे विश्वास के साथ इन नामों और रूपों का ध्यान करता है तो उसके अंदर एक मनोवैज्ञानिक बल पैदा होता है। उसे लगता है कि वो अकेला नहीं है, एक देवीय शक्ति उसके साथ है, और ये विश्वास ही सबसे बड़ा कवच बन जाता है। स्रोत में इस कवच की शक्ति को साबित करने के लिए कोई कहानी भी दी गई है? हाँ, एक बहुत ही नाटकीय कहानी है। एक गंधर्व राजा थे, चित्ररथ। वो अपने विमान से कहीं जा रहे थे। रास्ते में एक रेगिस्तान आया जहां एक ब्राह्मण की सिर्फ हड्डियां पड़ी थीं, जिसने अपने जीवन में नारायण कवच को धारण किया हुआ था। अच्छा। जैसे ही राजा का विमान उन हड्डियों के ऊपर से गुजरा, वो विमान बेकाबू होकर जमीन पर आ गिरा। क्या सिर्फ हड्डियों के ऊपर से गुजरने से? हाँ, कहानी ये दिखाना चाहती है कि उस कवच का प्रभाव इतना शक्तिशाली था कि मरने के बाद भी उसकी ऊर्जा उन हड्डियों में बाकी थी। ये तो अतिशयोक्ति अक्ति है थोड़ी। है, ये प्रबलता को दर्शाने का एक तरीका है। मूल विचार ये है कि भगवान के नाम, रूप और आयुधों का स्मरण करने से हर तरह का भय और विपत्ति नष्ट हो जाती है। ये डर पर विश्वास की जीत का प्रतीक है। तो आज की इस चर्चा में हमने भक्ति के कितने अलग अलग रंग देखे। हाँ, वाकई। एक संत का भगवान से इतना गहरा और व्यक्तिगत रिश्ता कि वो दुनिया के नियमों की भी परवाह नहीं करते। हाँ। फिर एक भक्त की निष्काम सेवा की शक्ति, जहां दूसरे के लिए की गई एक छोटी सी प्रार्थना भी भगवान तक पहुंच जाती है। और साथ ही हमने दुखों को देखने का एक दार्शनिक नजरिया समझा। गिलास नहीं, झील बनो, अपनी सोच को बड़ा करो। और फिर नारायण कवच के रूप में उस दैवीय सुरक्षा की अवधारणा को भी छुआ, जो विश्वास के बल पर हमें अंदर से मजबूत बनाती है। यह स्रोत वाकई कमाल का है। इसमें भक्ति के अलग अलग रास्ते दिखते हैं। एक रास्ता है भाव का, जैसा उस संत का था। दूसरा है ज्ञान का, जैसा नमक और झील की कहानी में है। और तीसरा है कर्म, या कह सकते हैं क्रिया का, जैसा नारायण कवच के पाठ में है। आपने बहुत अच्छी तरह से इसे समेटा है। भाव, ज्ञान और कर्म, भक्ति के ये 3 मुख्य मार्ग माने भी जाते हैं। अच्छा। हाँ, और ये स्रोत हमें इन तीनों का एक संगम दिखाता है। और यहीं से एक विचार करने लायक प्रश्न भी उठता है। क्या? सवाल यह है कि क्या आध्यात्मिक उन्नति के लिए ये तीनों, यानी भावुक भक्ति, दार्शनिक समझ और अनुष्ठानिक अभ्यास, ये सब अलग अलग रास्ते हैं कि कोई एक चुन ले और बस? या फिर ये एक ही मंजिल तक पहुंचने वाली एक ही रस्सी के 3 धागे हैं जो एक दूसरे को मजबूत करते हैं? क्या सच्ची भक्ति के लिए इन तीनों का संतुलन जरूरी है? इस पर सोचा जा सकता है।